हो गया। देखो तो क्वेश्चन नंबर 31 और 32 एक ही है, तो हम 32 बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन का पावर 2mx इंटू कॉस का पावर 2m प्लस 1x इंटू dx। हो गया। प्रूव करना है कितना? 0। ध्यान दो। I इक्वल टू 0 to पाई साइन का पावर 2m, x के स्थान पर अपर वैल्यू माइनस x, कॉस का पावर 2m प्लस 1, x के स्थान पर अपर वैल्यू माइनस x इंटू, ठीक है। अब देखो I इक्वल टू 0 to पाई साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, तो साइन टू दी पावर 2mx इंटू कॉस पाई माइनस एक्स बराबर, ये कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स का पावर 2m प्लस 1 इंटू dx। 2m प्लस 1 ऑड है कि इवन? ऑड है। 2m इवन है, हमें एक जुट गया तो क्या हो गया? ऑड है। तो माइनस का पावर ऑड नंबर मतलब माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस को बाहर कर देते हैं। माइनस 0 to पाई साइन का पावर 2mx इंटू कॉस का पावर 2m प्लस 1x इंटू dx। इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड। अब दोनों को क्या कर देगा? जोड़ देगा। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, I 2i 0 to पाई साइन का पावर 2mx इंटू कॉस का पावर 2m प्लस 1x इंटू dx, माइनस 0 to पाई साइन का पावर 2mx इंटू कॉस का पावर 2m प्लस 1x इंटू dx। दोनों कट गया, सेम है, तो क्या हो गया? 0। 2i इक्वल टू 0, देयरफॉर I इक्वल टू 0। प्रूफ समझ में आया? सेम क्वेश्चन तुम्हारा 31 में क्या था? बस 31 में 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का पावर 3x, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का पावर 3x कौन में? 31 में। समझ गया? अभी क्वेश्चन नंबर 33 देखो, 33 नंबर भी सेम। क्वेश्चन नंबर 33, I इक्वल टू यह हो जाएगा 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू dx। हो गया। I इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स के स्थान पर अपर वैल्यू माइनस एक्स, एक्स के स्थान पर अपर वैल्यू माइनस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स के स्थान पर अपर वैल्यू माइनस एक्स, कॉस एक्स के स्थान पर अपर वैल्यू माइनस एक्स इंटू क्या है? dx। हो गया। अब यह हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू dx। इक्वेशन क्या है? सेकेंड। हो गया। अब दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, I 2i 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस यह हो जाएगा 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू dx। कॉस प्लस साइन चाहे साइन प्लस कॉस। हो गया। अब देखो तो भाई दोनों इंटीग्रेशन में लॉग साइन प्लस कॉस और लॉग साइन प्लस कॉस कॉमन हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 तो कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें? इसमें बचेगा साइन माइनस कॉस, इसमें बचेगा कॉस माइनस साइन, कॉमन क्या निकला? लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू dx। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या हो जाएगा? 0। 2i इक्वल टू 0, इसलिए I इक्वल टू 0। प्रूफ समझ गया? नोट कर
अब देखो तो एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछता है। तुम लोगों को इसमें दिया है 34 नंबर में 0 to π/2 log sin 2x into dx। ध्यान दो रे, 0 to π/2 log sin 2x into dx। ये क्वेश्चन हम बाद में बनाएंगे। log sin 2x है, समझ गया, sin x भी दे देता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 0 to π/2 log sin x into dx। अब इसको छोड़ो, यहाँ पर लिखते हैं इवैल्यूएट मान निकालो 0 to π/2 log sin x into dx या 0 to π/2 log cos x into dx। दोनों क्वेश्चन सेम है। साइन पूछेगा तो यो वही क्वेश्चन है, कॉस पूछेगा तो यो वही क्वेश्चन, समझ गया। एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में देखेगा अक्सर बराबर पूछा है, एक साल 2 साल के बाद कंटिन्यू पूछा हुआ है 0 से π/2 log sin x into dx। कभी कभी पूछा है 0 से π/2 log cos x into dx। ये दो क्वेश्चन अक्सर पूछता है। देखो बीएससी में भी क्वेश्चन पूछता है, बीएससी में भी इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन पूछता है I = 0 to π/2 log sin x into dx। इसको मान लिए फर्स्ट। फिर I = 0 to π/2 log sin x के स्थान पर अपर वैल्यू माइनस x। ध्यान से समझो रे, 0 to π/2 log sin π/2 माइनस x इक्वल टू cos x। हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, i 2i 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x इंटू क्या है dx। हो गया। इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x इंटू dx log cos x इंटू dx। 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x इंटू dx इक्वल टू 0 to π/2 log sin x इंटू cos x। log sin प्लस log cos को log क्या लिखेंगे, sin x इंटू cos x इंटू dx। हो गया। अब देखो तो 0 to π/2 दूसरे गुना करेंगे, दूसरे भाग देंगे, यह हो जाएगा log 2 sin x इंटू cos x बाई क्या है 2 इंटू dx। हो गया। अब देखो तो यहाँ आ रहा है 2i = 0 to π/2 log 2 sin x इंटू cos x sin 2x बाई 2 इंटू dx। 0 to π/2 log sin 2x माइनस log 2 इंटू क्या है dx। हो गया। log sin 2x इंटू dx। ये जो बुक का क्वेश्चन है 34 नंबर हुआ गया है, इसमें माइनस 0 to π/2 log 2 इंटू dx। ध्यान से समझो। अब इसको 2i हो गया है। अब यहाँ 0 से π/2 log sin x इंटू dx आई है और 0 से π/2 log cos x इंटू dx भी आई है। यदि तुमको cos पूछता तो cos वाला ऊपर, sin वाला नीचे हो जाता, अब बनता सेम। अब यह हो जाएगा लेट। अब यहाँ 2x को z मानना होगा, 2x को z मानना होगा, तो 2x का 1 dz बाई dx। dx इक्वल टू 1/2 इंटू dz। dx इक्वल टू 1/2 इंटू dz। if x इक्वल टू 0 then z इक्वल टू 0। if x इक्वल टू π/2 then z इक्वल टू पाई। x से π/2 तो z इक्वल टू पाई। तो 2i बराबर 0 के जगह पर 0, π/2 के स्थान पर क्या हो जाएगा पाई log sin 2x के स्थान पर z और dx के स्थान पर 1/2 इंटू dz और माइनस log 2 बाहर 0 से π/2 dx। log 2 बाहर। अब देखो तो ये 1/2 है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या बताए थे, बगल में जो है वो अपर वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाता है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या था,
ये लोग बगल में था जो अपर वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 to 1/2 को पाई में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा π/2 log sin z इंटू डी जेड और माइनस log 2 dx का इंटीग्रेशन x 0 to π/2 कितना बराबर 2i इक्वल टू। अब देखो तो क्वेश्चन है 0 to π/2 log sin z इंटू डी जेड और यहाँ देखो 0 to π/2 log sin x इंटू डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या पढ़ाए थे, x के स्थान पर z हो चाहे थीटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब क्या होता है बराबर ही होता है। तो ये किसके बराबर हो गया, इसके। z के जगह पर x रखेगा तो वो मतलब ये i है, ये क्या है, ये क्या है i है। तो i माइनस log 2 dx का इंटीग्रेशन x अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू 2i माइनस i इक्वल टू माइनस π/2 log 2 2i माइनस i इक्वल टू माइनस π/2 log हो गया। अब देखो तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर i का मान 0 to π/2 log sin x इंटू डी एक्स या 0 to π/2 log cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस π/2 log 2 आ गया। 0 to π/2 log sin x इंटू डी एक्स या 0 to π/2 log cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस π/2 log 2। समझ गया, एग्जाम में ही पूछता है, अब पूछेगा भी, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 34 0 to π/2 log sin 2x इंटू डी एक्स। यहाँ से देख रहा है 0 से π/2 log sin 2x इंटू, अब अलग से आगे बढ़ जाएगा लेकिन बना देते हैं फिर से। लेट 2x इक्वल टू जेड, 2x का 1 dz बाई dx, dx इक्वल टू 1/2 इंटू dz। इफ x इक्वल टू 0 देन z इक्वल टू 0, if x इक्वल टू π/2 देन z इक्वल टू पाई। देयरफॉर i इक्वल टू 0 के जगह पर 0, π/2 के स्थान पर पाई। लॉग साइन 2x के स्थान पर z और dx का वैल्यू 1/2, 1/2 को बाहर कर देंगे 1/2 इंटू डी जेड। देयरफॉर 0 to π/2 1/2 को अपर वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दिए log sin z इंटू डी जेड। अब हिसाब नंबर 2 0 से π/2 log sin x इंटू डी एक्स बनाए थे ना, अब वही आ गया, सेम बनाना है क्वेश्चन। i बराबर 0 से π/2 log sin z के स्थान पर π/2 माइनस z इंटू डी जेड, अपर वैल्यू माइनस z। तो 0 to π/2 log cos z इंटू डी जेड कितना बराबर i बराबर। अब दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यह हो जाएगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, i 2i 0 to π/2 log sin z इंटू डी जेड, 0 to π/2 log cos z इंटू क्या है डी जेड, log cos z इंटू डी जेड। अब देखो तो 2i इक्वल टू 0 to π/2 log sin z प्लस log cos z, log sin z इंटू cos z इंटू डी जेड। अरे कॉमन कर लेंगे तो log sin z प्लस log cos z, log m प्लस n बराबर log m इंटू n। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड, 0 to π/2 log 2 sin z इंटू cos z बाई 2 इंटू क्या है डी जेड, 2 इंटू डी जेड। अब देखो तो 2i इक्वल टू 0 to π/2 log, देखो तो 2 sin z इंटू cos z, साइन 2z बाई 2 इंटू क्या है डी जेड। हो गया है। अब देखो तो 0 to π/2 log sin 2z, log sin 2z माइनस log 2 इंटू डी जेड। 0 to π/2
लॉग साइन 2z इंटू dz माइनस लॉग 2 बाहर 0 टू पाई बाई 2 इंटू dz। क्वेश्चन आ गया, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x इंटू dx या 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2z इंटू dz या 2 थीटा इंटू d थीटा या 2t इंटू dt, ये क्या ना है, किसके बराबर हो गया, 2i इक्वल टू आई माइनस लॉग 2 dz का z 0 टू पाई बाई 2। अब 2i में से i को इधर घटा देगा तो i इक्वल टू माइनस लॉग 2 पाई बाई 2 माइनस 0 माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। दिस इज प्रूफ करना है, हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन जो है, अब जिसे देखो 35, 36, 37 एक टाइप के है, 35, 36, 37 एक टाइप के है। देखो क्वेश्चन नंबर 35, i इक्वल टू 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, ध्यान दो रे, 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, फर्स्ट हो गया। i इक्वल टू 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स के स्थान पर अपर वैल्यू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, आई 2i 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, 0 टू पाई लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू एन, या कॉमन करो, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, 0 टू पाई लॉग एम प्लस एन इक्वल टू लॉग एम इंटू एन, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, 0 टू पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, पावर बगल में गुना हो जाएगा, पाई लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, कितना बराबर, 2i बराबर 2 कैंसिल, i इक्वल टू 0 टू पाई है, 0 टू पाई लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो दूसरे गुना और दूसरे भाग दो, 0 टू पाई लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, 2 रहने दो और 1/2 को अपर वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 को अपर वैल्यू में मल्टीप्लाई, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब एलन फिर बनाएगा लॉग साइन एक्स का मान, तो बहुत बड़ा ना हो जाएगा। अब यहाँ जब हिसाब के बीच में इस तरह आ जाए तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 कैंसिल, माइनस पाई लॉग 2 आंसर ना हो गया है। इसी तरह तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा क्या नंबर, या 35 ना 36 बना दिए ना, हाँ 35 बनाना था। 35 में देखो, 35 में है 0 टू पाई एक्स लॉग साइन एक्स, 0 टू पाई एक्स लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, फर्स्ट हो गया। तो i इक्वल टू 0 टू पाई एक्स के स्थान पर पाई माइनस एक्स लॉग साइन एक्स के स्थान पर पाई माइनस एक्स, तो 0 टू पाई माइनस एक्स लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स ना हो गया। अरे साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, अब दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, आई 2i 0 टू पाई एक्स लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 टू पाई माइनस एक्स लॉग क्या है साइन एक्स इंटू डी एक्स, 0 टू पाई लॉग साइन कॉमन कर लो, तो एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, एक्स कैंसिल, पाई बाहर, 0 टू पाई लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, कितना बराबर 2i बराबर, तो i इक्वल टू पाई बाई 2
या 1/2 इंटू क्या है पाई, 0 to पाई log sin x इंटू डी एक्स, 2 से भाग दे दिए। अब हमको कभी भी 0 to पाई/2 चाहिए log sin x रहे तो ये 1/2 को क्या करेंगे अपर वैल्यू में ले जाएंगे, तो यह हो जाएगा पाई 0 to पाई/2 log sin x इंटू डी एक्स, पाई 0 to पाई/2 log sin x इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस पाई/2 log 2, तो माइनस पाई² log 2। दिस इज प्रूफ। आंसर देखो इतने प्रूफ करना है, हो गया। इसी तरह एक क्वेश्चन जो है तुम्हारा 37 बन जाएगा। 37 में क्या करेगा ध्यान दो, tan है तो साइन बाई कॉस, और कॉट है तो कॉस बाई साइन है, तो साइन बाई कॉस और कॉस बाई साइन एलसीएम लेगा तो 1/sin इंटू कॉस, दूसरे गुना दूसरे log 2/log sin 2x, log 2/log sin 2x। यहाँ क्या आया था log sin 2x/2 आया था, log sin 2x/2 उल्टा आएगा, तो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू कर देंगे ना, हो जाएगा। नोट करो क्वेश्चन नंबर 38 में है। क्वेश्चन नंबर 38, I = π/8 3π/8, π/8 to 3π/8 cos x/cos x प्लस sin x। अरे 1 से 17 तक जो क्वेश्चन बनाया है ना, वही क्वेश्चन है तुम्हारा कहाँ से 38 से कहाँ तक बोले हैं, 38 से 43 तक, 38 से 43 तक बना कर आना है। कहाँ तक बना कर आना है, 38 से 43 तक। देखो ये बनेगा कैसे, प्रॉपर्टी नंबर 5 में देखो तो क्या बताया है, π/8 से 3π/8 cos x के स्थान पर अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू माइनस x के स्थान पर अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू माइनस x के स्थान पर अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू माइनस x इंटू डी हो गया, ठीक है। अरे हमें ना का जोड़ दिए हैं बुझने के लिए, तुम डायरेक्ट ऊपर का नीचे का जोड़ के घटा देना, समझ गया। अपर प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या बताएं, अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू माइनस x इंटू डी एक्स, तो 3π/8 3π/8 और π/8 3π/8 का π/8 4π/8 4π/8 मतलब π/2 और cos π/2 माइनस x बराबर sin x, और cos π/2 माइनस x sin x sin π/2 माइनस x cos x इंटू डी एक्स, यह हो जाएगा सेकेंड ना, हो गया। अरे 3π/8 π/8 4π/8 मतलब इसका मतलब क्या होगा, cos π/2 माइनस x इक्वल टू sin x। एक लाइन और बढ़ा देते, एक लाइन और बढ़ाते, एक लाइन जोड़ देते, π/2 माइनस x π/2 माइनस x हो गया ना। अब दोनों को ऐड करो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग क्या है फर्स्ट एंड सेकेंड, i 2i π/8 से 3π/8 cos x प्लस sin x इंटू डी एक्स, π/8 से 3π/8 sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स हो गया है। अब π/8 टू 3π/8 cos x प्लस sin x प्लस sin x प्लस cos x इंटू क्या है डी एक्स हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, नीचे करो, π/8 टू 3π/8 cos x प्लस sin x बाई क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x इंटू डी एक्स कट जाएगा है, क्या हो जाएगा π/8 टू 3π/8 dx का इंटीग्रेशन x π/8 टू क्या हो जाएगा 3π/8 अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू इक्वल टू 2π/8 ना, हो गया कितना बराबर 2i इक्वल टू 2π/8,
2 कैंसिल, I इक्वल टू पाई बाई 8, दिस इज प्रूफ। पाई बाई 8 ना प्रूफ करना है, समझ गया। तो 43 तक बना कर आना, जो नहीं बनेगा वो कल बता देंगे। कल ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट।